बोलते हैं। पूछा जाए कि अब क्या चीज से देखते हैं, तो कि आंख से देखते हैं सर। आंख नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब कि आंख है तो वस्तु को देख पाएंगे, आंख नहीं रहेगा तो वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आइए बोर्ड पर, इतना सबको पता है कि आंख से ही हम लोग वस्तु को देखते हैं। अंदर जैसे ही जाते हैं, ये आम हमें जो है दिखाई दे रहा है। राम जाकर इस स्विच को ऑफ कर देता है। जैसे ही स्विच को ऑफ किया, ये कमरा में अंधेरा आ गया। बात को देखिएगा बोर्ड पर। जैसे ही स्विच को ऑफ कर दिया, इस कमरा में क्या आ गया बाबू? अंधेरा, डार्क हो गया। आपके पास तो आंख है, आंख भी है, याम भी है, क्या आपको आम लौक रहा है क्या? नहीं। अभी तो आपने जवाब दिया था कि आंख से देखते हैं। आपका आंख तो है, ये है, आम भी है, ये है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। फिर स्विच को ऑन कर दिया गया, तब पुनः आपको आम दिखाई देने लगा। आई, कभी दिखाई दे रहा है तो कभी दिखाई नहीं दे रहा है। इस स्विच पर डिपेंड कर रहा है। स्विच ऑफ तो आम दिखाई नहीं दे रहा है, स्विच ऑन तो आम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि आंख नहीं देख रहा है, आंख खाली यह देख रहा है कि क्या हो रहा है। कभी अंधार हो रहा है तो कभी लाइट हो रहा है, सिर्फ यही देख रहा है। आम को देख रहा है कब? जब लाइट मिल रहा है। इसका मतलब कि आंख भी आपका सही है और लाइट नहीं है। यदि एक माध्यम नहीं है कि यहाँ पर स्विच ऑफ और ऑन कर एक माध्यम को हटा दिया जा रहा है, जैसे ही हम ऑफ कर दे रहे हैं एक माध्यम हट जा रहा है, देखने वाला माध्यम गायब हो जा रहा है, जिसका नाम क्या है? जवाब दीजिए सर। प्रकाश नहीं है सर, नहीं दिखाई देगा। फिर लाइट को डाल दिए, ऑन कर दिए तो सर प्रकाश आ गया सर, अब हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि आंख रहते हुए भी यदि आपके पास में प्रकाश नहीं है तो क्या ये वस्तु दिखाई देगा? नहीं। इसका मतलब कि देखने के लिए आंख जरूरी है कि प्रकाश जरूरी है? आंखों जरूरी है, प्रकाशो जरूरी है। ये देखिए, बोलिएगा कि नहीं सर, यहाँ से छोड़ कर यहाँ भाग जाइएगा, क्या ना हो, आंख से नहीं देखते हैं, प्रकाश से देखते हैं। तो आंख भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए, तब उसको देख पाइएगा। इसका मतलब कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है, आंख और याम के बीच का एक माध्यम है। ये है तो दिखाई दे रहा है, ये है तो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं है तो दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिससे हम आंख की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या देखने की अनुभूति होती है, देखने की संवेदना होती है। ये नहीं है तो हमें देखने की कोई संवेदना नहीं हुआ कि आम है, कि आम को चूहा लेके भाग गया। हाँ, यदि लाइट रहेगा तब आराम से देखेंगे कि आम है, कि आम को कोई लेके भाग गया है। तो कोई पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का बाह्य कारक है, एक प्रकार का माध्यम है, जिसकी उपस्थिति में हम आंख की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या हमें देखने की अनुभूति होती है। अच्छा, अब तो आप बहुत खुश हो गए होंगे कि आम तो लौकेगा कब? जब प्रकाश रहेगा और आंख रहेगा, तब आराम से हमको आम लग जाएगा। ठीक है, प्रकाश भी है, लाइट ऑन भी है, और यहाँ पर हम लकड़ी रख दिए, आपको अखिया के आगे हम लकड़ी रख दिए। प्रकाश भी है, आंख भी है, आंख भी है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे। क्यों भाई? यहां से प्रकाश तो आया, लेकिन यह जो है अपारदर्शक वस्तु है, इससे प्रकाश पार नहीं हो रहा है। अब पार होकर जब तक हमारे आंख में नहीं आएगा तब तक उसको दिखेगा ही नहीं। देखने का ही सिस्टम है कि जैसे ही लाइट को हमने ऑन किया, ये आपका लाइट में आ गया, प्रकाश में, यहाँ से प्रकाश निकलकर हमारे आंख में आती है, और आंख पे जाकर रेटिना पे उसका फोटो बनता है, उसका पुनः लौट कर वहां जाता है, तब उसको देखता है। लेकिन ये जो है अपारदर्शक वस्तु के चलते ये प्रकाश जो है आंख में आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम नहीं देख सकते। आपसे कोई पूछेगा कि आंख भी है, प्रकाश भी है, वस्तु भी है, क्या वस्तु को देख पाइएगा? लेकिन नहीं। यदि हमारे आंख के सामने अपारदर्शक वस्तु को रख दिया जाए, उस कंडीशन में भी जो है प्रकाश को रहते हुए भी और आंख को रहते हुए भी हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अच्छा ठीक है, हम इस वस्तु को भी हटा देंगे। अब तो भाई लौकना चाहिए। अब प्रकाश भी है, वस्तु भी है, आंख भी है, आगे कोई हमारा अपारदर्शक वस्तु भी नहीं है, अब तो हमको लौकना चाहिए। यदि आंख का रेटिना, आंख का जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया यदि बड़ा गो होगा
तो पर भी हमको वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? कॉर्निया से क्या मतलब है? कॉर्निया यदि बड़ा होता है तो प्रकाश अंदर आवश्यकता से ज्यादा चल जाता है। जैसे हम आपके आंख पर हम टॉर्च मार देंगे नजदीक से, क्या आपको कुछ दिखाई देगा? क्या नहीं। आंख के अंदर में प्रकाश आवश्यकता से ज्यादा चल जाने के बाद आंख चकाचौंध हो जाता है और वो वस्तु को नहीं देख पाता है। यही बात होता है उल्लू के साथ में। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उल्लू का जो कॉर्निया होता है वो बहुत बड़ा होता है। दिन में प्रकाश में इतना ज्यादा कॉर्निया के माध्यम से उसका प्रकाश अंदर चला जाता है कि एकदम चंग भंगार रहता है बेचारा। हाँ, रात के समय में कम प्रकाश रहता है, तब प्रकाश उसको कॉर्निया के माध्यम से कान तक पहुंच जाता है, तब रात में वस्तु को आसानी से देख लेता है, लेकिन दिन में वह वस्तु को नहीं देख लेता है कॉर्निया की वजह से। तो आपको कॉर्निया भी ठीक होना चाहिए। ज्यादा बड़ा कॉर्निया नहीं होना चाहिए, प्रकाश की ज्यादा मात्रा नहीं जानी चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लेंस भी आपका ठीक होना चाहिए, लेंस भी आपका जो है अच्छा होना चाहिए, तब आप उस वस्तु को देख पाइएगा। मतलब कि देखने के लिए इतना मानी सिस्टम को आपको समझना होगा कि वस्तु दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, कब दिखाई नहीं देगा। लाइट है तो दिखाई देगा, लाइटो है और आंखों है तो यूं दिखाई देगा। कब? जब आगे कोई अपारदर्शक वस्तु रख दिया जाए तब। लाइटो है, आंखों है, वस्तु है और आगे कोई अपारदर्शक वस्तु भी नहीं है तो यूं दिखाई देगा। क्यों? कॉर्निया बड़ा होगा तो आवश्यकता से ज्यादा जो है प्रकाश अंदर चल जाएगा। अब काम भर भी प्रकाश अंदर जा रहा है, लेकिन आपका आंख में कुछ दोष है, लेंस वगैरह खराब है, तो उस कंडीशन में भी जो है आप किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। ये था आपको प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन कि प्रकाश है क्या। आपने सीखा कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है। क्या है? माध्यम है, जिसकी उपस्थिति में हम अपनी आंख की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, आप समझ गए होंगे, लिख लेते हैं। आप टॉपिक दीजिएगा प्रकाश और नीचे ऐसा डैश लिख देखिए। टॉपिक दीजिएगा प्रकाश, नीचे दिखिएगा डैश।